दोस्तों आजकल चल क्या रहा है। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला एक 60-65 साल के बुजुर्ग को बीच सड़क पर पीटती हुई नजर आई। लोगों ने जब उनसे पूछा, अरे क्या हुआ, इस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या गलती है जो तुम इतने बेरहमी से इसे पीट रही हो, तो कहती हैं ये बुजुर्ग है, इसकी कहानी सुनोगे तो तुम भी इसे मारोगे। ये मुझे गलत तरीके से छू रहा था और भीड़ का फायदा उठाकर मुझे इधर उधर सहला रहा था। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है, जब एक 57 साल के बुजुर्ग आदमी जो कि हेडमास्टर होते हैं एक स्कूल के, वो अपने ही स्कूल के एक टीचर के घर में आने जाने लगते हैं और फिर उनकी नज़र उस टीचर के, अपने साथी टीचर के जब पत्नी पर पड़ती है जिसकी उम्र 45 साल की होती है, तो दोस्तों फिर वो उसके दीवाने हो जाते हैं। वो उससे दोस्ती करते हैं और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये चीज़ 8-10 सालों तक चलता रहा, किसी को कुछ नहीं पता चला। और एक दिन जब पता चला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा था। और जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल निकला है कि जहां भी प्रेमी जोड़े पकड़े जाएं रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान जोड़े हों, उनकी गांव वाले शादी करवा देते हैं। अभी कई मामलों में तो ये देखा गया है कि पति ही अपनी पत्नी के या उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दे रहा है। ये सब आजकल खूब चल रहा है। तो अब जब ये दोनों पकड़े जाते हैं तो इन दोनों के साथ भी गांव वाले कहते हैं यही करो। 57 साल के हेडमास्टर, 45 साल की वो महिला। पहले तो मारा पीटा जाता है और उसके बाद दोस्तों क्या कुछ होता है, एक रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के सहरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र का एक माध्यमिक विद्यालय पड़ता है। उसी विद्यालय में एक हेडमास्टर होते हैं जो कि बहुत दूर से उनकी वहां पर पोस्टिंग होती है, नियुक्ति होती है, तो वहां पर वो पढ़ाने लगते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अब रोज उनको अपने घर से आना जाना पड़ता था, तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो उनकी ये परेशानी उन्हीं के स्कूल के एक टीचर समझते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर साहब आप कहीं पर कमरा ले लीजिए और घर से क्यों इतना दूर से आना जाना। तो कहते हैं कि यार अगर कहीं मिल जाता तो दिलवा दो। अब जो टीचर थे उनका ही वहीं पर विद्यालय के बगल में उनका गांव होता है, मैना गांव। उसी गांव में वो रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में चौराहे पर ऐसा कमरा मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है दिलवा दीजिए। अब दोस्तों वो एक कमरा वहां पर दिलवा देते हैं, अपने घर से कुछ ही दूरी पर वो दिलवा देते हैं कमरा, और फिर उसके बाद उसमें रहने लगते हैं। लेकिन अब एक और समस्या थी कि उन्हें बनाना खाना पड़ता था, जो कि उनकी आदत थी नहीं। अब यहाँ पर जब उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। और फिर ये बात जो है वो मास्टर साहब से कहते हैं, हेडमास्टर साहब से, कि मास्टर साहब आप सुबह शाम का खाना मेरे ही घर खाइए और रात को अपने कमरे पर सो जाइए। मैंने अपने पत्नी से पूछा है तो बोली है ठीक है कोई बात नहीं, और खा लेंगे मास्टर साहब, क्या दिक्कत है। वो बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है, जो भी कुछ महीने का होगा मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। अब चूंकि सरकारी नौकरी वाले थे तो 1500 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहते हैं अरे मास्टर साहब रहने दीजिए, आप बस दोनों टाइम का खाना मेरे यहाँ खा लीजिए। अब दोस्तों वो जाते हैं अपने उस साथी टीचर के घर पे खाना खाने के लिए। लेकिन वहां पर जब वो उनकी पत्नी को देखते हैं जो कि खूबसूरत सुंदर सी, तो फिर उनकी नीयत डोल जाती है। उसके बाद अब रोज आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। कभी कभार वो अकेले ही आते थे खाना खाने, कभी कभार घर में कोई नहीं होता था। इस बीच में इन दोनों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई, और ये जो रिश्ता था थोड़ा और गहरा हो गया। अब इस बीच में किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या चला इन दोनों के बीच में। धीरे धीरे 8 सालों का वक्त बीत गया। 2021 की बात है। एक दिन एक दुखद हादसा होता है। जो साथी टीचर थे जिनकी वो पत्नी थी, उनको हार्ट अटैक आता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो जाती है। अब जब उनकी मौत होती है तो सारा कुछ, जो ये टीचर थे चूंकि अब दोस्त बन चुके थे, उनके अंतिम संस्कार में, उनके क्रियाक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और फिर जो उनकी पत्नी थी टीचर की, उनके साथ वो दौड़ धूप कर जो मृत आश्रित को जो रकम मिलनी थी, पैसा मिलना था सरकार की तरफ से, करीब 15 लाख रुपए, वो उनकी पत्नी को वो दिलवाते हैं। यहां तक सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद एक दूसरी कहानी शुरू होती है। जब 2021 से 2025 का वक्त आ जाता है, इन 4 सालों में उनका एक जो बेटा था, जो महिला थी उसकी उम्र 17 साल की होती है। तो उस बेटे को कुछ गलत दिखता है, कुछ संदिग्ध नजर आता है। वो अपने दादाजी से कहता है, क्योंकि उसके पिताजी की तो मौत हो चुकी थी, तो उनसे कहता है कि दादाजी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो मास्टर साहब हैं घर में आते हैं
और उनको आप मना कर दीजिए, वो घर में मत आया जाया करें। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो भी उसने कुछ देखा होगा अपने दादा को बताता है। उसके बाद जो उसके दादाजी थे और भी जो महिलाएं थीं जो रिश्तेदार में, उन सब से ये लोग चर्चा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई इसको मना कर दो, ये घर में ना आ जाए। लेकिन जब उनको मना किया जाता है तो ये महिला विरोध करने लगती हैं, क्यों मना कर रहे हो। इनको ये बात नागवार गुजरती है, वो अपने परिवार से लड़ाई करने लगती हैं, क्यों मना कर रहे हो। और उन्होंने इतनी मदद करी है, दौड़ धूप के पैसा दिलवाया है, ऐसा वैसा तमाम चीज़ें, पिछले 12 सालों से मैं गलत नहीं थी तो मैं गलत कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ों की दुहाई देने लगी। लेकिन अब घर वालों ने साफ साफ उन मास्टर साहब को मना कर दिया, घर में मत आया कीजिए। वो बोले ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्तों, इश्क का भूत इतना जल्दी कहाँ उतरता है। भले ही वो 57 साल के हो चुके थे, लेकिन शायद वो 12 सालों से उनको जानते थे। और उसके बाद फिर वो एक दिन वो घर में आ जाते हैं। जब आते हैं तो उन पर नज़र ही रखी जा रही थी। जैसे वो घर में घुसते हैं, लोग जाकर उनको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो भाई अब पूरे गांव में शोर मचता है, मारो मारो इनको, पकड़ो, क्या कर रहे थे ये, इनकी शादी कराओ। अब सारे लोग बोले भाई 57 साल के बुजुर्ग हैं, ये भी 45 साल की हैं, 5-5 बच्चे हैं इन दोनों के, कैसे शादी करवा दोगे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, शादी करवा ही देनी चाहिए, आजकल यही चल रहा है। अब दोस्तों, पहले तो खूब मारे उन मास्टर साहब को और उसके बाद शादी करवा दिए और मास्टर साहब खुशी खुशी इस बात को स्वीकार भी कर लिए, शादी हो गई। उसके बाद फिर भी गांव वाले जब उनको मारने लगे तो पुलिस आती है, पुलिस उनको पकड़कर थाने ले जाती है। उसके बाद वहां पर तमाम मीडिया वाले, तमाम लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर वो सारी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले 6 महीनों से हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। दोस्तों, 57 साल के आदमी 12 साल से उस महिला को जान रहे थे। जब वो खुद 45 साल के थे, महिला 32 साल की थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में प्यार पनप गया। ये बात किसी को हजम नहीं हुई। लोग बोले कि तुम्हारा जो भी कुछ चक्कर था वो शुरू से ही चल रहा था। खैर, जो भी कुछ हो, दोनों की शादी करवा देते हैं। ये खबर जब मास्टर साहब के घर पे पहुंचती है कि भाई मास्टर साहब को वहां पर गांव में कुछ लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब के घर वालों को नहीं पता कि असल में वहां पर बात क्या है। उन्होंने सोचा कोई और बात होगी। अब उनके 5 बच्चे थे, 5 की शादी हो चुकी थी, बेटी अपने घर पे थी, बेटे सटेल थे अपने जगह पर। वहां से जब लोग आते हैं तब यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा था मास्टर साहब का। ये सब देखकर उनकी भी जो है, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने कहा ये क्या किए, तुम शादी कर लिए। उन्होंने बोला ज़बरदस्ती करवा दिए। लेकिन अब मोबाइल में कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये कह रहे हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इतने दिनों से जानता हूँ, अब कहाँ जाएगी, विधवा हो गई है तो ये मेरी पत्नी बनकर ही रहेगी, मैं अपने घर वालों को समझा लूँगा। अब उनको वहाँ से लेकर जाया जाता है कि भैया चलो समझाओ जो तुम्हारी पत्नी है। फिलहाल वो घर तो नहीं गए उस दिन, लेकिन दोस्तों अभी ये 1 हफ्ते की घटना है। अब घर जाएंगे, उनकी पत्नी क्या करती हैं, कैसा रिएक्शन होता है तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इसे प्यार कहा जाए या फिर क्या कहा जाए, आप ही कमेंट करके बताएं। फिलहाल ये रही कहानी। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।